मेरी माँ का दावा था कि वो एक प्रमुख असुर जनजाति से थी। कुछ ही लोग उनकी बात मानते थे, लेकिन यह सोचकर मुझे गर्व होता था कि मैं वास्तव में एक शाही असुर जनजाति से हूँ। एक समय था जब हमारा साम्राज्य पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक फैला हुआ था। ये उस समय पृथ्वी का सबसे बड़ा साम्राज्य था। हम असुर एक बिना किसी जाति व्यवस्था के समाज में थे और हमारी व्यवस्था अत्यधिक लोकतांत्रिक थी, जहां असली शक्ति किसी राजा के बजाय एक चुनी हुई सभा के हाथों में थी। जब मिस्र के राजा खुद को दफनाने के लिए बड़े बड़े मकबरे बनाने में व्यस्त थे, तब हमारी लोकतांत्रिक सभाएं सड़कें, अस्पताल और जल निकासी प्रणालियां बनाने में लगी थी। यूं तो हम असुर कभी बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं रहे, पर हमारे अपने देवता थे। उनमें प्रमुख थे शिव। हमें बताया गया था कि बहुत समय पहले शिव एक महान असुर राजा थे, उस दौर में जब असुर एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाला कबीला थे। हमारी कल्पना ने शिव को एक प्यारे ईश्वर में बदल दिया था, जो कुछ भी नहीं मांगते थे और उनकी प्रार्थना के लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। लगभग 1000 साल पहले घोड़ों पर सवार उस समय का मध्य भारत के एक भूभाग की क्रूर जनजातियों ने हमारे शहरों को लूट लिया। लुटेरों के नेता का नाम इंद्र था। एक भयंकर युद्ध हुआ, हजारों लोग मारे गए, बच्चों को जिंदा जला दिया गया। एक महान सभ्यता नष्ट हो गई और प्रगति का पहिया सदियों पीछे चला गया। हम असुर अपना सब कुछ खो बैठे और दक्षिण की ओर भाग गए। आक्रमण के समय हमारी सभ्यता अपने चरम पर थी, लेकिन हम अपनी युद्ध शक्ति खो चुके थे। संस्कृति, संगीत और कला ने हमारी सेना के युद्ध कौशल को कमजोर कर दिया था। कोई कुशल नेतृत्व नहीं था, कोई पेशेवर कमान और राष्ट्रीय रक्षा के लिए कोई योजना नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी शक्तिशाली सेना को इंद्र के नेतृत्व में मुट्ठी भर आक्रमणकारियों ने हरा दिया। लेकिन असुरों ने वापसी की। उन्होंने अपनी खोई हुई भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए दक्षिण से एक युद्ध छेड़ा। उन्होंने कभी कभार जीत भी हासिल की, हालांकि यह बौद्धिक युद्ध था जिसे हम हार रहे थे। उत्तर पश्चिम से आई जनजातियों ने हमारे महान असुर देवता शिव को चुरा लिया। देवों के आधिकारिक पुजारी ब्राह्मणों ने जटिल अनुष्ठान बनाने शुरू कर दिए। देवों की राजधानी अमरावती देश निकाले के दौरान बनाई गई असुरों की राजधानी पाताल के आगे कुछ भी नहीं थी। फिर जनजातियों का आपस में मिश्रण शुरू हुआ। अब कोई भी शुद्ध देव या असुर रक्त का दावा नहीं कर सकता। गहरे काले असुर पीले देवों के साथ घुल मिल गए। एक ही परिवार में अलग अलग रंग और नैन नक्श वाले भाई बहन होना आम बात थी। शुरुआत में मिश्रित जातियों को तिरस्कार से देखा जाता था। इसी सामाजिक तिरस्कार से आहत होकर इस मिश्रित जाति का एक समूह मध्य भारत के जंगलों में चला गया। वे जामुन और शहद इकट्ठा करके, पेड़ के घरों और गुफाओं में रहकर और कभी कभी सोने की तलाश में पास के गांवों पर छापा मारकर एक दयनीय जीवन जीते थे। उन्हें वानर जनजाति कहा जाने लगा। वानर शब्द देव या असुर भाषाओं में एक गाली थी। वानर एक दयनीय जीवन जी रहे थे जब तक कि बाली का उदय नहीं हुआ। बाली एक महान रणनीतिकार और शानदार सैन्य जनरल था। अपनी जनजाति में विपक्ष को दबाने के बाद वह उनका सर्वोच्च नेता और एक क्रूर तानाशाह बन गया। अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ बाली ने अपनी राजधानी किष्किंधा से असुर और देव दोनों जनजातियों पर कई बार आक्रमण किया। जल्द ही वानरों ने पश्चिमी पहाड़ों से लेकर पूर्वी पहाड़ियों तक अपना प्रभुत्व फैला लिया और लंका की सीमाओं के लिए खतरा बन गए। इस समय असुरों की हालत सबसे दयनीय थी। गरीबी, बीमारी, अकाल और दुख ने कभी प्रसिद्ध शहरों को तबाह कर दिया था। समुद्र किनारे बसे कुछ शहरों की शानदार इमारतों और वहां के फलते फूलते व्यापार को छोड़कर अधिकांश असुर गंदगी में बिना किसी आशा या आत्मसम्मान के रहते थे। पैसा मेरे सौतेले भाई कुबेर जैसे कुछ लोगों के बीच केंद्रित था।